કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગેનું રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બનવાનું નક્કી માનવામાં આવી રહ્યું છે। મલ્લિકાર્જુન ખડગેને 7,897 મત મળ્યા છે, તો શશી થરૂરને 1,000 મત મળ્યા છે। तो आ जानकारी प्राप्त थई रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7,897 मत मळ्या छे, ज्यारे के शशि थरूर ने 1,000 मत मळ्या छे। कांग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्षनी चूंटणीने लईने आ मोटा समाचार। मल्लिकार्जुन खड़गेनुं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवानुं नक्की मानवामां आवी रह्युं छे। मतगणतरी जे सवारथी ज आज शरू करवामां आवी हती। अध्यक्ष पद के चुनाव जीतने का ऐलान औपचारिक तौर पर बाकी है। आंकड़े हमने जनता के लोगों दर्शकों के सामने रख दिए हैं। लगभग 8,000 वोट खड़गे को मिले हैं, 1,000 वोट थरूर को मिले हैं। मतगणना जो है वो पूरी हो गई है और औपचारिक ऐलान बाकी है। जी रोमाना। बिल्कुल, तो यहाँ पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन देखिए उत्साह का जो नजारा इस वक्त दिखाई दे रहा है। जैनेंद्र ने वो तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे एक एक कर वहां पर जो लोग बाहर आ रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और साथ ही ये जश्न एक बहुत लंबे समय के बाद हमने देखा है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर ऐसे ढोल नगाड़े बजते हुए लोग खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल आपको तस्वीरें दिखाई है रोमाना में। साथ में स्टेटमेंट आ गया है डॉक्टर शशि थरूर का नतीजों के बाद, और उन्होंने जो मुख्य बात जो मैं पढ़ सकता हूं जल्द से आपको बता देता हूं। उन्होंने एक तो इस बात पर सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है कि ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से कराए गए, और आखिरी लाइन में वो लिखते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद कांग्रेस कॉलीग्स टू फेस द चैलेंजेस ahead. I believe the revival of the party has truly begun today. देखिए चिट्ठी बहुत लंबी है, आपको अभी मिल जाएगी। जो स्टेटमेंट शशि थरूर की तरफ से जारी किया गया है ये भी बताता है कि उन्होंने ही हैज नाउ कंसीडर्ड डिफीट। जो आंकड़े मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत चुके हैं। कोशिश करूंगा दीपक अगर आप दिखा सके, जो जैनेन ने आपको तस्वीरें दिखाई है उससे अलग ये पीछे का नजारा है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय का अभी। और संभव है कि कुछ देर में औपचारिक तौर पर जो इलेक्शन ऑफिसर हैं मधुसूदन मिस्त्री वो इस बात की औपचारिक घोषणा भी कर दें। दोनों कैंडिडेट बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हैं, अपना विजन लोगों के सामने रखे हैं, पार्टी को कैसा बेहतर करना लगे हैं। बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही अच्छा इलेक्शन सारे लड़े हैं। एक तरफा इलेक्शन खड़गे साहब के फेवर में है, दूसरा कैंडिडेट भी अच्छा वोट पाया है। ये कांग्रेस की जीत है, कांग्रेस के डेमोक्रेसी की जीत है, कांग्रेस के उसूलों की जीत है। इरेगुलरिटी, अनियमितता के आरोप लगे यूपी में, उस पर क्या सारा उसके अंदर बैठ के बातचीत हुए और इलेक्शन अथॉरिटी अपना रूलिंग दिया। हमारे भी कुछ पॉइंट्स थे उसके ऊपर भी रूलिंग दिया, उनके भी जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर भी रूलिंग दिया उन्होंने। थरूर साहब ने भी 1,000 वोट पाए, यानी मुकाबला जो है वो उन्होंने भी कर दिया। नहीं, अच्छा इलेक्शन लड़े हैं, अच्छा इलेक्शन चाह रहे थे हम लोग, इसीलिए तो इलेक्शन लड़ा गया। बिल्कुल मेरे साथ नासिर हुसैन है, मल्लिकार्जुन खड़गे के करीबी हैं, उनके इलेक्शन एजेंट भी थे। ये बताइए, जीत गए खड़गे साहब, कैसी टक्कर रही और अब आगे का रास्ता खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस कैसे बढ़ने वाली? देखिए, बहुत सालों के बाद कांग्रेस के अंदर चुनाव हुआ है और इस चुनाव में बहुत अच्छी तरीके से दोनों कैंडिडेट लड़े हैं। दोनों अच्छे दावेदार थे, दोनों बड़े नेता थे। अब खड़गे साहब क्योंकि 50 साल का उनका एक्सपीरियंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, कद्दावर नेता हैं, अलग अलग पदों पे, ऑर्गेनाइजेशनल पदों पे लगा है, तो डेलीगेट्स को लगा कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस ज्यादा है। आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक आए 8,000 वोट। हम लोगों को लगा था कि इसी के आसपास रहेंगे, उम्मीद के हिसाब से ये नतीजे आए। कोई जीता, कोई जीत नहीं पाया, हारा नहीं बोलूं, कोई जीत नहीं पाया। अल्टीमेटली कांग्रेस की जीत हुई, प्रजाप्रभुत्व की जीत। कैंप ने जो असंतोष व्यक्त किया, इरेगुलरिटी की बात कही यूपी में, वो सारा इलेक्शन अथॉरिटी ने उसके ऊपर रूलिंग दे दी है। अब खड़गे साहब कब पदभार ग्रहण करेंगे और वो अभी तय किया जाएगा इलेक्शन अथॉरिटी के तौर पर। जी आज ही नहीं, पता नहीं, इलेक्शन अथॉरिटी डिसाइड करेगी। वो साहब अब कांग्रेस वो जब उनको शपथ ग्रहण करना उस टाइम पे आएंगे वो। ठीक है, तो अब इंतजार खड़गे के शपथ ग्रहण का है, देखना है कि वो कब शपथ लेते हैं, कब पदभार ग्रहण करते हैं। कांग्रेस दफ्तर में जो तस्वीरें, मनोज जी जरा सा आप क्या कांग्रेस दफ्तर की पूरी तस्वीरें दिखाइए। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के झंडों के साथ कार्यकर्ता जमा है और जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प ये है कि अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद का नारा मैंने नहीं सुना, अभी भी राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा ही लग रहा है। ये बताइए आप लोग किसके लिए राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारी पार्टी का संदेश है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी विचारधाराओं पर चली है। अभी भी राहुल गांधी को ही आप लोग अपना
खड़गे नहीं। राहुल जी इस पार्टी के सिपहसालार हैं और आने वाला देश का भविष्य राहुल जी के साथ है। देश का हर एक युवा राहुल गांधी जी के साथ है और 2024 में राहुल जी को प्रधानमंत्री देगा। आप लोग यहाँ किस बात का जश्न मनाने पहुंचे? जे हम संगठन के कार्यकर्ता, हमें एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा था, उसका जश्न हमसे ज्यादा किसी को। नए अध्यक्ष के जिंदाबाद का नारा नहीं लगा रहा है, हर कोई राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए, राहुल जी हम सबके नेता हैं और ऐसे युवा हमारे प्रेरणा स्रोत है। राहुल जी की जिंदाबाद तो रहेगी रहेगी। ये इतना ऐतिहासिक दिन है, गांधी परिवार के बाहर के नेता को कमान मिली है, लेकिन क्या आप लोग इस बात को अभी भी आप लोग को इस बात का एहसास नहीं? अभी भी आप लोगों के एहसास में नेता राहुल गांधी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खड़गे जी अध्यक्ष बनकर आएंगे, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी जी हमारे दिल के नेता है और शुरू से हमने उनको फॉलो किया है। तो एज ए इंडिविजुअल मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बिल्कुल, ये सभी कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन ये बात वाकई में गौर करने वाली है कि चुनाव नतीजे आए हैं। 22 साल के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। 24 सालों के बाद गांधी परिवार का जो राज चल रहा था उस पर विराम लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगले कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, आधिकारिक ऐलान बाकी है, लेकिन अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद के नारे कांग्रेस दफ्तर में सुनाई नहीं दे रहे। अभी भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे ही लग रहे। मनोज जी, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए। ये बड़ा ही आज का जो दिन है कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। नया अध्यक्ष 22 सालों के बाद कांग्रेस को मिलने जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं पार्टी दफ्तर में और नारेबाजी कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों के धुन पर नाच रहे हैं। जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, दोनों ही कैंप के, थरूर और खड़गे, वो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है, वो वहां से बाहर निकल चुके हैं, संतोष जता रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर और ये दावा कर रहे हैं कि खड़गे जीते, थरूर नहीं जीत पाए, लेकिन जो जीत है वो कांग्रेस की हुई है। क्या कांग्रेस खड़गे के नेतृत्व में 24 का चुनाव जीत पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तस्वीर शिरीन, ये देखिए, ये 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का दफ्तर है उसके बाहर का ये बोर्ड है जिस पर सोनिया गांधी की तस्वीर है। अब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर लगने वाली है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भारी मतों से अध्यक्ष का जो चुनाव है वो जीत गए हैं और शशि थरूर पर उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की है। और अब जो तस्वीर है 24 अकबर रोड की यानी कांग्रेस मुख्यालय की, वो बदलने वाली है। सोनिया गांधी की तस्वीर की जगह अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर लगने वाली है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन लोगों से बात करते हैं, कैसा भविष्य देख रहे हैं आप लोग अब कांग्रेस का आज के दिन से? देखिए, देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। खड़गे जी जैसा व्यक्तित्व जो सन 72 में एमएलए बने और उससे आज तक कभी पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के साथ खड़े रहे और वो एक इंस्टीट्यूशन है। निश्चित तौर पर कांग्रेस इंस्टीट्यूशन होंगे साबित या रबर स्टैंप? वो एक इंस्टीट्यूशन साबित होंगे, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। गौरव गोगोई, असम कांग्रेस का बड़ा चेहरा। गौरव क्या कहेंगे? सभी के साथ मैं खड़गे साहब को शुभकामनाएं देते हुए सोनिया गांधी जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी दुनिया का फल है। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।